नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करते हैं योगी जी द्वारा अभी एक विधानसभा में बिल पास किया था उन्होंने, नजूल की भूमि के बारे में। नजूल की भूमि के बारे में उन्होंने विधानसभा में बिल पास किया, लेकिन उनकी खुद की ही सरकार के द्वारा विधान परिषद में वो बिल अटक गया और वे फिलहाल एक जो प्रवर समिति होती है उसके पास वो चला गया। हालांकि इसका 5 महीने पहले विधेयक द्वारा ये एक विधेयक ला कर के योगी सरकार ने इसको अमल में लाने की कोशिश की और इसकी जो है जांच चल रही है। हम जानते हैं कि नजूल की प्रॉपर्टी या नजूल संपत्ति कहते किसे हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी थी और किसके द्वारा कब कैसे और क्यों ली गई। नजूल की प्रॉपर्टी का जो शुरू में जो एक स्टार्टिंग जहाँ से हुई है वो ऐसा है, जब 1857 में हमारे देश के राजाओं ने या प्रभुत्व लोगों ने संपन्न लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो पहला स्वतंत्रता संग्राम किया था, पहली जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसमें अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद से लेके और 1947 तक जो भी उनको ऐसा लगा कि वो ये देश के यानी कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी या बाद में जो ब्रिटेन गवर्नमेंट के खिलाफ़ हैं, अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ़ हैं, उनकी संपत्ति को वो ज़बरदस्ती हड़प लेते थे और उसको नजूल की संपत्ति वो बना देते थे। तो अंग्रेज़ों ने करीब करीब 90 साल देश में ऐसे नजूल की संपत्ति बहुत ज़्यादा बनाई और जो राजाओं से या प्रभुत्व लोगों से या संपन्न लोगों से ज़मीनें उन्होंने छीन करके एक नजूल प्रॉपर्टी के रूप में उन्होंने उसको तैयार किया और उस प्रॉपर्टी को उन्होंने ज़्यादातर क्रिश्चियन मिशनरी को दिया, चर्च वगैरह बनाने के लिए, स्कूल वगैरह बनाने के लिए। वो ज़्यादातर ज़मीन को ऐसे ही वो अलॉट करते चले गए। सरकार उनकी थी, कोई कुछ कहने वाला नहीं था, कोई कुछ कर नहीं सकता था। ये तो चलो हो गई गुलामी की बात, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय कांग्रेस के द्वारा सरकार चलाई जा रही थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने भी उस नजूल की संपत्ति को ऐसे ही चलाए रखा, बिल्कुल भी उसमें कोई संशोधन नहीं किया। और ना ही जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने, जिनके परिवार ने उसमें स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी, देश की आज़ादी के लिए जो उन्होंने अपना बलिदान दिया, उनसे जब अंग्रेज़ों ने ताकत के बल पर जब संपत्ति उनसे छीन ली थी, ज़मीन उनसे छीन ली थी, उनको बिल्कुल रोड पे ला दिया था, तो आज़ादी के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार को उन ऐसे परिवारों को ढूंढ कर उनकी ज़मीन उनको वापस करनी चाहिए थी। राजघरानों के कुछ आदमी बचे होंगे परिवार के, उनको ज़मीन वापस करनी चाहिए थी, या जो संपन्न लोग थे उनकी ज़मीन भी उनको अंग्रेज़ों से, जब अंग्रेज़ों ने जो ज़मीन वापस ले ली थी वो उनको वापस कर देनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जिन्होंने देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी उनको कुछ नहीं मिला और वो लास्ट में भी, आज़ादी के बाद भी वो बिना ज़मीन के ही, उनके परिवार, उनके बच्चे जो है ऐसे ही चलते रहे। बहुतों को तो पता ही नहीं चला कि हमारी कुछ ज़मीन नजूल में भी चली गई है, क्योंकि 90 साल अंग्रेज़ों ने राज किया। उनके 90 साल का इतिहास किसके पास रहता है। उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार बनी देश आज़ाद होने के बाद, तब भी लोगों को नहीं पता चला कि उनके पुरखों की ज़मीन नजूल में चली गई है। अदरवाइज़ वो काफ़ी लोग उस ज़मीन को वापस भी लेते, कुछ लोगों ने, थोड़ी बहुत लोगों ने वापस ली भी थी, लेकिन ज़्यादातर ज़मीन जो है नजूल में पड़ी रही। किसी सरकार ने इसको, लोगों को जो वापस देने की कभी भी कोशिश नहीं करी। अब आते हैं, योगी जी ने नजूल की संपत्ति पर एक्ट क्यों बनाया, उसकी जो संपत्ति है उस पर वो, उस ज़मीन को क्यों वो वापस दोबारा से सरकार में उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नजूल की संपत्ति जो सरकार की संपत्ति होती है, लेकिन पिछले 50-70 सालों में करीब जो नजूल की संपत्ति को 10-15 साल, 90 साल, 99 साल की जो पट्टे पे दिया जाता था, उससे जो नजूल की संपत्ति का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है। योगी जी को पता चला है कि इस ज़मीन का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है माफियाओं ने, और जो है ज़मीन माफियाओं ने, साथ में कुछ सांसदों ने या कुछ नेतागणों ने भी, राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी उस ज़मीन का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया और उस ज़मीन को औने पौने दांव में अपने नाम करा दिया। ये ज़मीन इतनी कीमती, इतनी कीमत की ज़मीन है, आंकड़ा बताते हैं, वो बताते हैं कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए की ज़मीन हो सकती है ये, जो आज के सर्कल रेट के हिसाब से करीब 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति वहाँ की गई है। करीब 75,000 एकड़ ज़मीन केवल यूपी में है। अब आप बताइए, जो 75,000 एकड़ ज़मीन केवल यूपी में है, तो हमारे पूरे भारतवर्ष में ये ज़मीन कितनी होगी।
क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में हर देश के हर कोने से, जो देश के हर कोने से लोगों ने उसमें भाग लिया था और काफ़ी लोगों को अंग्रेज़ों ने जो उस समय काफ़ी दुख तकलीफ दी थी, उनकी ज़मीन वापस ले ली थी। तो इस तरह मुझे लगता है कि जो पूरे देश में अगर नजरुल की संपत्ति को सर्वे किया जाए, उनको ढूंढा जाए, तो बहुत ज़्यादा संपत्ति होगी और बहुत कई लाखों करोड़ों रुपये की ये संपत्ति हो सकती है। तो योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में जिन्होंने इस पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया है। नजरुल की संपत्ति का जो काफ़ी उन्होंने लोगों ने मिसयूज़ कर रखा था, जिन लोगों ने कब्जे कर रखे थे, उस पर काफ़ी उन्होंने एक बहुत बड़ा हथौड़ा चलाने की कोशिश की है। अभी आपने कुछ दिन पहले आजम खान के भी काफ़ी मुकदमे सुने होंगे, जिसमें कि उन पर भी नजरुल की संपत्ति को हड़पने का बहुत ज़्यादा आरोप लगा है। अतीक के ऊपर भी काफ़ी नजरुल की संपत्ति को हड़पने का आरोप लगा है। इसी तरह बहुत ज़्यादा ऐसा जब यूपी की ज़मीन है जिसको नजरुल की संपत्ति होते हुए लोगों ने उसकी उस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी लोगों ने सेटिंग करके पैसा खिला पिला के उस ज़मीन को अपने नाम भी कर लिया, उस ज़मीन को आगे बेच भी दिया। ये देख करके बड़ा एक भ्रष्टाचार का जो एक बहुत बड़ा मकड़ जाल है वो योगी जी की पकड़ में आ गया। अब योगी जी इसको छोड़ने वाले नहीं है। हालांकि केवल 2 महीने तक के लिए लेट हो सकता है ये, लेकिन 2 महीने बाद ये दोबारा से ये बिल ये जरूर पास होगा। इसमें कोई रोकथाम नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी के भी कुछ नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरी पार्टी के नेता तो इसमें शामिल है ही हैं, लेकिन बीजेपी के नेता भी हो सकता है, उनकी ज़मीन भी कुछ इसमें शामिल हो सकती है। इसलिए वो इसका कुछ विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं ने पहले जब विधेयक आया, जब किसी ने विरोध नहीं किया, जब विधानसभा में बिल पास हुआ, जब भी कोई इतने जोर से ज़्यादा उन्होंने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जैसे ही ये बिल विधान परिषद में गया, काफ़ी जो बीजेपी के नेता भी और विपक्षी दल तो पहले से इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनको पता था उनकी ज़मीन जाने वाली है। इसमें योगी जी ने एक चीज़ और भी देखी है, उनकी पकड़ में आया है कि वक्फ बोर्ड ने भी नजरुल की बहुत ज़्यादा संपत्ति को यूपी में दबा रखा है। यानी कि वक्फ बोर्ड के जो एक सिस्टम है, जो कांग्रेस ने इसको बहुत ज़्यादा मजबूती दी है, बहुत ज़्यादा ताकत दी है, देश के बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। बिल्कुल इसमें एक मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस ने खासकर 95 में तो इसको बहुत ज़्यादा ताकत दे दी वक्फ बोर्ड को। तो योगी जी को पता चला है कि वक्फ बोर्ड ने भी वहाँ नजरुल की बहुत ज़्यादा संपत्ति को दबा रखा है। अब योगी जी की संज्ञान में चीज़ आ चुकी है, तो मुझे लगता नहीं कि योगी जी इस पर चुप बैठेंगे। हालांकि कुछ उनके नेताओं के द्वारा भी कुछ उनका विरोध किया जा रहा है, कुछ राजनीतिक विरोध भी हो सकता है, लेकिन जो देश के हित में अगर ये कानून है, तो मुझे लगता है कि हर मुख्यमंत्री को, हर राज्य के मुख्यमंत्री को इस पर जरूर पहल करनी चाहिए। योगी जी ने इसमें बिल्कुल बाजी मार ली है। योगी जी इसमें बिल्कुल प्रथम आए हैं और उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति, इतने बड़े ज़मीन घोटाले को पब्लिक के सामने, जनता के सामने लाने की कोशिश की है। और वो जब योगी जी ने अगर ठान लिया है, तो मुझे लगता है कि वो इसको जरूर पूरा करेंगे। वक्फ बोर्ड हो या कोई आजम खान हो या कोई और गैर सरकारी संगठन हो, वो किसी पर भी योगी जी इस नजरुल की संपत्ति को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने इनका सर्वे कराना शुरू कर दिया है। और जैसे ही सर्वे कंप्लीट होगा, योगी जी अपने इस पूरी ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेंगे। हाँ, लेकिन कुछ जिन लोगों के सरकारी जो संस्थाएं बन चुकी हैं, जिस पर वो उनको सरकारी संस्थाओं के, यानी कि सरकारी के काम में इनको योगी जिसको रखना चाहते हैं, किसी भी प्राइवेट के हाथ में या किसी गैर सरकारी संगठन को वो ज़मीन को देना नहीं चाहते। देना भी नहीं चाहिए भाई। नजरुल की ज़मीन है, फ्री की ज़मीन नहीं है ये बहुत लोगों के, जिन लोगों ने बलिदान दिया है, त्याग दिया है, ये उन लोगों की ज़मीन है। भले ही उनको ना मिली हो, लेकिन ये सरकार की ज़मीन होनी चाहिए। किसी भी व्यक्तिगत या किसी बोर्ड या संस्था को ये ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए। ये केवल सरकार के काम आना चाहिए, जिससे कि आम लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो इस तरह देखने में यह आया कि योगी जी ने जो ये कड़ा प्रहार किया है नजरुल की प्रॉपर्टी पर, ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे शायद और भी राज्यों में ये होगा। क्योंकि आपने कई बार चीज़ नोट की होगी, जब योगी जी को कार्रवाई करते हैं तो दूसरे मुख्यमंत्री भी उनका अनुसरण करते हैं। जैसे जेसीबी का आपने ये बुलडोजर बाबा जिनका नाम पड़ा था, उसके बाद से कई राज्यों में भी बुलडोजर बाबा का ये जो हथियार है बुलडोजर, वो कई राज्यों में बड़ी धूम से चला है। तो इस तरह से लगता है कि योगी जी ने जो ये पहल की है, इस पहल को भी दूसरे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी इसको अपनाएंगे। और देश में जो एक बहुत बड़ा जो लैंड माफिया, लैंड घोटाला जो चल रहा है, ज़मीन का घोटाला, उसको दूर करके देश के अंदर जो आम नागरिकों को ज़मीन मिलनी चाहिए या सरकार को उसका उपयोग करना चाहिए, शायद ये अब बिल्कुल धीरे हर राज्य में इसका होता दिखाई दे रहा है। तो योगी जी की पहल को बहुत ज़्यादा सराहनीय पहल है। अभी योगी जी ने जो ये कार्य किया है, इसको पूरे देश में चारों तरफ हर तरह से उनको एक बहुत ज़्यादा अटूट एक समर्थन मिल रहा है। तो इस तरह से लगता है कि योगी जी की लोकप्रियता बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है
कि मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ, ना किसी प्रतिष्ठा के लिए आया हूँ। मैं तो एक ऐसी पॉलिसी, ऐसे काम करके जाऊँगा जो कि आगे आने वाले समय में मिसाल होंगी और जो देश के लिए, नागरिकों के लिए फ़ायदे में रहेगा। तो आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।